Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कमलनाथ जो हैं वो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा को कहा जाता है। चुनौती कितनी बड़ी नजर आ रही है? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि नकुलनाथ जी अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 5 काम बता दे जो उन्होंने छिंदवाड़े के लिए किए होंगे। उसकी बूथ कांग्रेस के खाली हो जा रहे हैं। आप देखिएगा, कांग्रेस के बूथ में मिलने वाले बैठने वाले एजेंट नहीं मिलने वाले, ये स्थिति छिंदवाड़े में होने वाली है। कमलनाथ जी को एक छिंदवाड़े के बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए। मैंने कहा इसके पहले भी, कमलनाथ जी मुझे आशीर्वाद दें। अगर वो छिंदवाड़े को परिवार मानते हैं तो उनको पहले छिंदवाड़े के बेटे का आशीर्वाद देना चाहिए। पूरा परिवार जो है वो प्रचार में जुटा है। लोगों से रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? मेरी ताकत जो है मेरा परिवार ही है, चाहे मेरे पिताजी हो, माता जी हो, मेरी बहन 1-1.25 महीने से दोनों बहनें आई हुई है, मेरा भाई। कमलनाथ जी ने अगर काम किए होते, नकुलनाथ जी ने काम किए होते, पैसा, शराब, कहीं बकरा कटवा देना, कहीं मुर्गा कटवा देना, मशीन देना, बर्तन बांटते हुए हमारे लोगों ने पकड़े। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे, यानी कि मतदान होगा। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ से एक तरफ बीजेपी से विवेक बंटी साहू खड़े हैं, वहीं कांग्रेस से नकुलनाथ खड़े हैं। इस वक्त एमपी तक के साथ जुड़े हैं विवेक बंटी साहू जी, बीजेपी प्रत्याशी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आकांक्षा जी। चुनाव प्रचार काफ़ी ज़ोरों पर है और रात में भी आप जो है प्रचार कर रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बस अभी ग्रामीण क्षेत्र का जनसंपर्क करके अभी आया हूँ और कुछ हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम है, इनसे मिलूंगा और इनसे चर्चा करूंगा। अभी तो जोरों से है और अब समय भी बहुत कम बचा है। अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उस कार्यक्रम की भी तैयारियां। तो मुश्किल से अब 4 दिन बचे हुए हैं और सभी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। सभी लोग साथ में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग साथ में आ रहे हैं। तो इस बार निश्चित तौर पर छिंदवाड़े में हम विजयश्री हासिल करेंगे। जी। नकुलनाथ जो हैं वो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा को कहा जाता है। चुनौती कितनी बड़ी नजर आ रही है? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि नकुलनाथ जी अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 5 काम बता दे जो उन्होंने छिंदवाड़े के लिए किए होंगे। दूसरा, जो उन्होंने आदिवासियों का अपमान किया है, छिंदवाड़े के आदिवासियों का, तो यह लड़ाई अब आदिवासियों वर्सेस नकुलनाथ जी की हो गई है। जो उन्होंने जनप्रतिनिधियों का अपमान किया, राजा कमलेश शाह हों, हमारे महापौर विक्रम आके जी हों, दीपक सक्सेना जी, इतने वरिष्ठ नेता हों, इन सब का अपमान किया है। तो ये सब लोग के अपमान का बदला जनता लेने के लिए तैयार बैठी है और कहीं ना कहीं आज ज़िले की जनता ने मूड बना ली कि इनकी विदाई करना है। जी। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के सभी दिग्गज जो हैं वो छिंदवाड़ा में डटे हुए हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कहीं हम डर नहीं रहे। ये हम सौभाग्यशाली हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है कि अगर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है तो उसको सहयोग करने, उसका साथ देने के लिए पूरे देश के नेता आ जाते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। कांग्रेस में बताएं किसी को ला रहे हैं, ले आए राहुल गांधी को। डरते हैं कमलनाथ जी उनको लाने से कि राहुल गांधी आएंगे और 25-50 हज़ार वोट कम हो जाएंगे। उनके पास कोई नेता ही नहीं लाने के लिए, किसको लेकर के आएंगे? देखिए, जिस तरीके से वो पैसों का उपयोग कर रहे हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना पैसा खर्च कर देंगे, 3-3 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। तो डरे हुए वो लोग हैं, उनको घबराहट है। और जिस तरीके से कांग्रेस परिवार के लोग कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं, तो उनको खुद को चिंतन करना चाहिए कि इतने पुराने, जिस दिन से पहली बार कमलनाथ जी आए थे, उनके साथ दीपक सक्सेना जी खड़े थे, 3 बार के विधायक राजा कमलेश शाह, विक्रम आके, ऐसे लोग इनको क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इनको चिंतन करना चाहिए। इन्होंने राज परिवार तो ख़त्म हो गया राजा महाराजा का, लेकिन आज भी वो राजा महाराजाओं का और उनके कर्मचारी, उनका स्टाफ जिस तरीके से नेताओं का जनप्रतिनिधियों के साथ बर्ताव करता है, वो असहनीय है। तो वो लोग सब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी परिवार में आ रहे हैं। उन्होंने मोदी जी का नेतृत्व पसंद किया है और कांग्रेस के आज कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत है। जिस तरीके से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करी और आमंत्रण को ठुकराया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की में भी दिल में, मन में राम है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने कहा जहाँ राम का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा काम नहीं। तो ये तो बड़े नाम है, लेकिन हर बूथ में बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लोग शामिल हो रहे हैं। बूथ की बूथ कांग्रेस के खाली हो जा रहे हैं। आप देखिएगा, कांग्रेस के बूथ में मिलने वाले बैठने वाले एजेंट नहीं मिलने वाले, ये स्थिति छिंदवाड़े में होने वाली है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो आप शामिल कर रहे हैं। एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका क्या होगा?
देखिए हमने सभी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चीज़ को पूरी तरीके से समझता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़े में अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सिंचित किया है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा किया है। हमारे कोई भी कार्यकर्ता का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके आ रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक अनुशासन वाला कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की परंपरा है कि वो लोगों को सम्मान देना, लोगों को सहयोग करना। और आज हम लोग पार्टी इसलिए तो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बना है कि पुराने कार्यकर्ताओं ने नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा और साथ में मिलकर के काम किए हैं। तो आज दोनों में हमारे यहाँ बड़ी अच्छा समन्वय बन रहा है। आज हमारे कार्यकर्ता निकलते हैं तो जो भाजपा परिवार में शामिल हुए उनको साथ में लेकर के निकल रहे हैं, तो संख्या बड़ी हो रही है। आज जनसंपर्क में 500 लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ये उसी का कारण है। जी, कमलनाथ जी जहाँ भी सभा कर रहे हैं थोड़े इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही ये कह रहे हैं कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पे भरोसा है। बंटी साहू जी किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि जो भी विकास छिंदवाड़ा में हुआ है वो उन्होंने किया है। जनता से पूछिए छिंदवाड़े का विकास किसने किया है। 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की बनी, उसके बाद छिंदवाड़ा मॉडल बना है। और भावनात्मक रूप से अपील करना, तो मैं भी छिंदवाड़े का बेटा हूँ। कमलनाथ जी कहते हैं छिंदवाड़ा मेरा परिवार है, तो कमलनाथ जी को एक छिंदवाड़े के बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए। मैंने कहा इसके पहले भी, कमलनाथ जी मुझे आशीर्वाद दें, अगर वो छिंदवाड़े को परिवार मानते हैं तो उनको पहले छिंदवाड़े के बेटे का आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि परिवारवाद की जो उनकी परंपरा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरा कमलनाथ जी आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि वो मेरे सम्माननीय बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दें। मैं उनके बेटे जैसा हूँ और मुझे आशीर्वाद दें। छिंदवाड़े के बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए। अगर परिवार मानते हैं तो फिर मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, और अगर परिवार नहीं मानते तो फिर परिवार में बाद में जाएं। जी, सीएम मोहन यादव से लेके जेपी नड्डा छिंदवाड़ा होके जा चुके हैं, अमित शाह जी आने वाले हैं, मोदी जी का भी दौरा होगा? नहीं, मोदी जी का कल पिपरिया में है और आखिरी दिन है, 17 तारीख को प्रचार का आखिरी दिन है। उस दिन उस दिन रामनवमी है। 16 तारीख को माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, वही आएंगे। जी, आपके साथ आपका परिवार भी प्रचार कर रहा है, आपकी पत्नी शालिनी जो हैं वो भी लोगों के बीच में जा रही हैं, तो पूरा परिवार जो है वो प्रचार में जुटा है। लोगों से रिस्पांस कैसा मिल रहा है? मेरी ताकत जो है मेरा परिवार ही है, चाहे मेरे पिताजी हों, माता जी हों, मेरी बहन 1 सवा महीने से 2 बहनें आई हुई है, मेरा भाई, मेरी बहू, बच्चे सब लगे हुए हैं। तो राजनीति में तभी आगे आप बढ़ सकते हैं जब परिवार आपके साथ में हो। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला और पूरा परिवार आज लगा हुआ है, सभी लोग लगे हुए हैं और इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जी, 4 जून को क्या लग रहा है, क्या होगा? 4 जून को छिंदवाड़ा इतिहास रचेगा और पहली बार आज़ाद होगा, क्योंकि आज जब से संसदीय सीट छिंदवाड़ा बने तब से छिंदवाड़े की माटी का लाल, छिंदवाड़े का बेटा आज तक सांसद नहीं बन पाया। आज अवसर मुझे मिला है, आज पार्टी ने मुझे अवसर दिया, आज मुझे अवसर मिला है, कल को किसी को भी अवसर मिल सकता है, हमारे किसी अन्य नेता को मिल सकता है, कल हमारे किसी और को मिल सकता है, लेकिन एक शुरुआत करनी पड़ेगी छिंदवाड़ा वालों को। ये लड़ाई स्वाभिमान, छिंदवाड़े के स्वाभिमान की है और जिस तरीके से इन्होंने छिंदवाड़े के स्वाभिमान को दुखाया है, हमारी छिंदवाड़े की जान हमारे 38% आदिवासी भाई बहन हैं, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, तो उनको अपमानित करके, दूसरा इनके हमारे साथ मोदी जी का आशीर्वाद है, मोदी जी का साथ है, भगवान राम का आशीर्वाद है, भगवान बिरसा मुंडा का हमको आशीर्वाद है, हमको संत रविदास जी का आशीर्वाद है। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ पैसा है, धन बल के कारण जे आज पैसा बांट करके, अभी उनका जिला कांग्रेस का महामंत्री पैसा लेकर के पकड़ा है, 5 लाख रुपए लेकर के, वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष और एक उनका मीडिया का कोई है, वो बाकी का पैसे लेके भगे। मुझे जानकारी पता चली कि 50 लाख रुपए थे वहाँ। तो कमलनाथ जी ने अगर काम किए होते, नकुलनाथ जी ने काम किए होते, पैसा, शराब, कहीं बकरा कटवा देना, कहीं मुर्गा कटवा देना, मशीन देना, बर्तन बांटते हुए हमारे लोगों ने पकड़े, बर्तन बांटते हुए पकड़े। तो आप क्या छिंदवाड़े को, जनता को इतना वो समझते हैं क्या कि आप पैसा बांटोगे, जब बांटोगे ठीक है, हमारे भोले वाले सीधे साधे लोग हैं, गरीबी में रह रहे हैं, और आप उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा करके आप अरबपति खरबपति बन गए। और छिंदवाड़े का दुर्भाग्य है कि जो गरीब है वो और गरीब हो गया। सिर्फ आप चुनाव आते हैं, बेचारे सीधे साधे भोले वाले ईमानदार हैं, 5 साल की अपनी परेशानी सहन करते हैं, लेकिन आपने उनको कुछ दिया तो ईमानदारी से वो करते हैं। लेकिन इस बार छिंदवाड़े की जनता ने तय कर ली है कि परिवर्तन करना है, छिंदवाड़े के बेटे को आशीर्वाद देना है। मार्जिन क्या रहेगा?
मार्जिन प्रचंड बहुमतों के साथ हम जीतेंगे। बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल होगी और इस बार छिंदवाड़ा की जनता छिंदवाड़ा के जो हैं उन्हें चुनेगी। बीजेपी की जीत का दावा यहाँ पर बंटी साहू जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं छिंदवाड़ा से वो करते हुए दिखाई दिए। हालांकि 19 अप्रैल को मतदान है और फैसला जो है वो 4 जून को चलेगा। पता जी जो इन्होंने आदिवासियों का अपमान किया, तो आज मैं गया था अचल कुंड और साजकुई, वहाँ पर दादा दरबार है, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि तुमको इन्होंने जो आदिवासियों का अपमान किया उसका बदला लेना है, इनके सम्मान के लिए तुमको लगना पड़ेगा। और मैंने आज निश्चय किया है कि छिंदवाड़े की जनता का आशीर्वाद मिलता है, छिंदवाड़े के लोगों का साथ मिलता है और मैं संसद में जाता हूं तो यह जो आशीर्वाद आदिवासियों का मान सम्मान का प्रतीक है, ये पीला गमछा, इसको माथे में बांध करके मैं संसद में जाऊंगा। तो बड़ा दावा यहाँ पर कि पीला गमछा बांध के जो है संसद में जाएंगे। अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त बंटी साहू और प्रचंड बहुमत के साथ जीत की बात जो है, जीत का दावा जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ छिंदवाड़ा से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।